नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज में। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्यार का मौसम भाग 12। विचारों में उलझे उसे नींद आ गई। सुबह उठी, नहाकर तैयार हुई। मीनू भी आज जल्दी उठ चुकी थी। दोनों तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, हॉल में ढेर सारे पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे। एक पन्ना सोनिया के पैरों के पास आया। उसने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो उसकी बुक के पन्ने थे। सोनिया ने एक दो पन्ने और उठाए और उन्हें देखने लगी तो मीनू ने कहा, ये सुबह सुबह यहाँ कचरा किसने कर दिया? सोनिया मीनू की ओर पलटी और कहा, ये कचरा नहीं है मीनू, हमारे कोर्स की किताब थी, पता नहीं किसने फाड़ दी। मीनू ने देखा। ये कहते हुए सोनिया की आंखों में आंसू तैर गए। उसने धीरे से कहा, इम्पोर्टेंट थी क्या? हमने कॉलेज की लैब से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कल ही मिली थी और आज खुद सारे नोट्स बनाए थे, पर सब बर्बाद हो गए। सोनिया कहते कहते रुक गई। तुम परेशान मत हो, हम पापा से कहकर दूसरी ऑर्डर करवा देंगे, मीनू ने कहा। पर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? सोनिया ने कहा। सुबह सुबह क्या हो रहा है? राघव ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। भाई पता नहीं, किसी ने बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए। वो बुक सोनिया की थी, इसलिए वो परेशान हो रही है, मीनू ने मायूसी से कहा। सिली गर्ल, इसमें इतना परेशान क्यों होना? बुक ही तो है, और आ जाएगी, राघव ने कहा। पूरे 680 रुपए की किताब थी, सोनिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। 680 की ही तो थी, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? तुम्हारी दोस्त सच में पागल है मीनू, राघव ने टोन मारते हुए कहा। आपके लिए सिर्फ 680 हो सकते हैं क्योंकि आपके पास आपके पापा के लाखों रुपए हैं, पर हमारे लिए इन 680 रुपए की बहुत अहमियत है। जब खुद कमाएंगे तब एहसास होगा, सोनिया ने राघव से कहा और वहां से चली गई। क्या भाई, वो पहले ही इतना परेशान है और आपने, कहकर मीनू भी वहां से चली गई। दोनों पागल हैं, छोटी सी किताब के लिए रो रही हैं। पहले पता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, कहकर राघव फिर से जाकर सो गया। सोनिया नीचे आई। उसने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश की। नाश्ता करने के बाद सोनिया चली गई तो जय ने मीनू से कहा, मीनू, आज सोनिया कुछ परेशान नजर आ रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा, वो दरअसल सोनिया की किताब फट गई, बस इसलिए वो थोड़ी परेशान है, मीनू ने कहा। बस इतनी सी बात? मुझे बताओ कौन सी किताब है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, राहुल ने फोन निकालते हुए कहा। भैया वो नहीं लेगी, मीनू ने उदास होकर कहा। पर क्यों बेटा? जय ने कहा। पापा, उसके अपने कुछ असूल हैं, अपनी जरूरतों के लिए वो किसी का एहसान नहीं लेती। इस घर में भी वो बहुत मिन्नतों के बाद रुकी है, मीनू ने कहा। हाँ, ये राजपूत और अपने असूलों और वादों के पक्के होते हैं। खैर, तुम कोशिश करना वो मान जाए, जय ने कहा। अभी नई है ना, इसलिए थोड़ा परायापन लग रहा है उसे। जब यहाँ रहेगी ना सबके बीच, तो इस घर को और हम सबको अपना समझने लगेगी, दादी ने कहा। मैं चलती हूँ पापा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, मीनू ने कहा और चली गई। लेकिन जाते जाते अपनी परेशानी राहुल के चेहरे पर छोड़ गई। कॉलेज में मीनू अपनी क्लास में थी और सोनिया अपनी क्लास में। दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, बस एक सब्जेक्ट में 7 क्लास होती थी। क्लास खत्म होने के बाद भी सोनिया क्लास में ही बैठी रही। उसे उदास देखकर रागिनी, जो मीनू और सोनिया की कॉमन फ्रेंड थी, आकर उसके पास बैठ गई और कहा, क्या हुआ सोनिया, तू कुछ परेशान दिख रही है? कुछ नहीं रागिनी, बस ऐसे ही, सोनिया ने उदास लहजे में कहा। सोनिया, तू मुझे बता सकती है, हम दोस्त हैं यार, हो सकता है तेरी परेशानी जानकर मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं। रागिनी ने अपना हाथ सोनिया के हाथ पर रखकर कहा। सोनिया ने उसे सारी बात बता दी। रागिनी ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, अगर तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना होगा, सोनिया ने कहा। देखो, कॉलेज के बाहर पास ही में मेरे एक दोस्त का कैफे है, वहां पर तुम चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। इससे तुम्हारा कॉलेज भी बंक नहीं होगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। 1 महीने बाद एग्जाम है, तुम चाहो तो उसके बाद शुरू कर लेना, रागिनी ने कहा। थैंक यू रागिनी, सोनिया ने कहा। उसकी थोड़ी परेशानी कम हुई। रागिनी उसे काम के बारे में बताने लगी। तब तक मीनू वहां आ गई। जब उसने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा, सोनिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी।
मीनू, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, सोनिया ने कहा। कुछ नहीं करना, जब तक मैं हूँ कुछ पैसों के लिए तुम क्यों जॉब करोगी यार, मीनू ने उदास होकर कहा। आज नहीं तो कल खुद के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना होगा ना मीनू। जिंदगी भर तो हम तुम्हारे घर में इस तरह नहीं रह सकते ना, सोनिया ने कहा। क्यों नहीं रह सकती? मम्मी पापा को कोई एतराज नहीं है सोनिया तुम्हारे वहां रहने में, मीनू ने कहा। हाँ, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, सोनिया ने कहा। लेकिन सोनिया, मीनू ने कहना चाहा, पर सोनिया ने रोक दिया और कहा, मीनू प्लीज, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे घर वालों से पैसे लेना। प्लीज हमारे सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, मीनू ने कहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस तुम वादा करो कि घर में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, सोनिया ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। मीनू ने अपना हाथ सोनिया के हाथ पर रखा और कहा, ठीक है, वादा रहा। तीनों क्लास से बाहर चली आई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घर आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद सोनिया कमरे में आकर नोट्स बनाने लगी। शाम को दादी उसे अपने साथ मंदिर ले आई, जो घर के पास वाली गली में ही था। मंदिर में दर्शन करने के बाद सोनिया और दादी कुछ देर के लिए प्रांगण में बैठ गई। सोनिया ने बात शुरू करते हुए कहा, दादी माँ, आपकी और दादाजी की लव मैरिज हुई थी ना? दादी माँ, हाँ। सोनिया, उस जमाने में लव मैरिज होती थी? दादी माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैंने और तेरे दादाजी ने घर वालों और समाज के खिलाफ जाकर की थी। सोनिया, आप दोनों का प्यार कैसे शुरू हुआ, बताइए ना? दादी माँ, मैं तब 16 की थी और वो थे 20 साल के। मेरे पिताजी का बड़ा रौब था। उस वक्त बनारस शहर में तुम्हारे दादाजी हमारे घर के मुंशी के बेटे थे। कभी कभार उनके साथ घर आते थे। तब हमारा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन झगड़ा धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर एक शाम जब घाट किनारे में अपनी भाभीयों के साथ दिए जलाने गई थी, तब तेरे दादाजी चुपके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले गए और अपने प्यार का इजहार किया। सच के सामने भला कोई झूठ कैसे कहेगा? उनकी बातों में सच और प्यार नजर आया तो मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद खूब बातें हुई, उंगलियां उठी, हमें अलग कर दिया, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। और फिर एक दिन पिताजी ने हमारे प्यार को मान लिया और शादी करके हम यहाँ चले आए। वाह दादी माँ, आपकी स्टोरी तो बहुत क्यूट है, पर क्या हर लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े से ही होती है? सोनिया ने मासूमियत से पूछा। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अधिकतर प्रेम कहानियां झगड़े से ही शुरू होती हैं। इंसान की जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास यही तो होता है, वरना इसके बिना जीवन बेरंग है, दादी ने कहा। आप यहाँ रोज आती हैं दादी माँ? सोनिया ने बात बदलते हुए कहा। नहीं, कभी कभी आती हूँ, जब या तो बहुत खुश होती हूँ तब, या बहुत उदास होती हूँ तब, दादी ने कहा। फिर आज क्या वजह है, खुशी या उदासी? सोनिया ने मुस्कुराकर कहा। आज दोनों ही वजह नहीं है, दादी भी मुस्कुरा उठी। तो फिर? सोनिया ने हैरानी से कहा। दादी माँ ने प्यार से सोनिया के गाल को छुआ और कहा, क्योंकि आज तुम उदास थी इसलिए। देखो सोनिया, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं बेटा, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ना ही दिल छोटा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परेशानी हमारे हौसलों से बड़ी नहीं होती। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो एक नया खोलता भी है। हाँ दादी माँ, आप सही कह रही हैं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, सोनिया ने कहा। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, दादी माँ ने उठते हुए कहा। सोनिया ने अपना हाथ दादी माँ की तरफ बढ़ाया। दोनों घर के लिए निकल गए। दादी माँ के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुकी थी। घर आकर दादी माँ अपने कमरे में चली गई। सोनिया जानकी की हेल्प करने किचन में चली गई। उसने कुछ सब्जियां काटी। उसकी खामोशी को जानकी बखूबी समझ रही थी, इसलिए बड़े प्यार से उसे हर काम सिखा रही थी। जल्दी ही सोनिया सुबह वाली बात भूल गई। रात के खाने पर जैसे ही सब लोग आए, दंग रह गए। आज राघव सबसे पहले वहां मौजूद था। जय को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सबको अपनी ओर घूरता पाकर राघव ने कहा, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। राहुल सोनिया के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया ताकि जब सोनिया आए तो उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसकी खराब किस्मत वहां मीनू आकर बैठ गई। अब तो बस दादी और राघव के बीच वाली कुर्सी ही बची थी। सोनिया को वहां बैठना पड़ा। सभी खाना खाने लगे। सोनिया ने राघव को देखा और मन ही मन सोचने लगी,
इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं इनका ही तो हाथ नहीं है। राघव ने मीरा की ओर देखा तो सोनिया नीचे देखने लगी और खाना खाने लगी। अचानक राघव को हिचकी शुरू हो गई। उसने पानी पिया लेकिन हिचकी नहीं रुकी। जानकी ने उससे खाने को कहा लेकिन हिचकी नहीं रुकी। राघव का बुरा हाल हो रहा था तो सोनिया उसकी ओर पलटी और कहा, हमारी आंखों में देखिए। व्हाट? राघव ने कहा। आप देखिए, पलके मत झपकाइएगा, सोनिया ने कहा। राघव सोनिया की आंखों में देखने लगा। सोनिया की आंखें बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थी, बस पलकें सोनिया की बड़ी थी। सोनिया की आंखों में देखते हुए राघव अपनी हिचकी भूल चुका था। सोनिया ने देखा तो कहा, अब ठीक है। राघव ने देखा वाकई उसकी हिचकी ठीक हो चुकी है। जानकी ने सोनिया की ओर देखा और देखकर कहा, अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? अगर हिचकी के वक्त ध्यान कहीं और लगाए तो वह ठीक हो जाती है, सोनिया ने कहा। बहुत अच्छा है ये तो, दादी ने कहा और सभी फिर से खाने में लग गए। सोनिया भी खाना खा रही थी। राघव खाते हुए सोच रहा था, पक्का ये काला जादू जानती है, वरना ऐसे कैसे ठीक हो जाता हूँ मैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ गए। जानकी राहुल के बालों में तेल लगा रही थी। उसके उठने के बाद राघव आकर बैठ गया। राहुल कॉल आने से ऊपर चला गया। कुछ देर इधर की बातें के बाद सोनिया भी उठकर ऊपर चली गई। मीनू ने थोड़ी देर में आने को कहा। सोनिया जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, उसने देखा राहुल उसके कमरे से निकलकर जा रहा था। सोनिया कमरे में आई, उसने देखा सब व्यवस्थित था। फिर राहुल जी यहाँ क्यों आए थे? सोचकर वह जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। सोनिया उस ओर बढ़ी, उसने किताब उठाई और देखी ये वही किताब थी जिसके पन्ने सुबह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। किसी ने उन्हें फिर से जमा कर सही कर दिया था। किताब के ऊपर एक छोटा सा स्माइली भी बनाया हुआ था, जिसे देखकर सोनिया मुस्कुरा उठी। आज की कहानी यही तक। अगला भाग बहुत जल्द आपके आगे आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है। नमस्कार।